नमस्कार दोस्तों। लोग कहते हैं कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वह सोचते हैं कि हमसे क्यों नहीं प्रसन्न होते। रोज़ पाठ करते हैं, घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है और तरक्की नहीं होती है। ऐसी हमसे क्या भूल हो जाती है? उनकी कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं महसूस होती? हमें क्यों नहीं महसूस होती हनुमान जी की कृपा? तो हनुमान जी के स्वभाव में छिपा है। हनुमान जी का ब्रह्मचारी हैं और परम सात्विक हैं। तो दोस्तों, आज मैं हनुमान जी की कृपा का वीडियो में बताऊंगी, जो सत्य से अवगत कराएगा, जिससे तुम्हारी भक्ति सफल होगी। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, रटते हो, चढ़ाते हो, मंगलवार को व्रत रखते हो, फिर भी कहते हो कि संकट नहीं कट रहे हैं। तो आज हम हनुमान जी संकट मोचन के बारे में बताएंगे। उनके रहने लायक स्थान तैयार करते हो। जैसे एक साफ आईने में ही मुख दिखता है, वैसे ही एक शुद्ध घर में ही राम भक्त हनुमान प्रवेश करते हैं। आज हम उन 3 तरह के घरों की बात करेंगे जहां हनुमान जी बाहर से ही लौट जाते हैं, और आज का यह ज्ञान तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। पहला घर जहां वे नहीं रुकते, और जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है और जहां स्वच्छता का अभाव है। सावधानी, लोग घर के मंदिर में तो दिया जलाते हैं, पर रसोई में मांस पक रहा है। हनुमान जी उस घर की हवा तक में प्रवेश नहीं करते जहाँ रसोई में मांस बनता है। तामसिक भोजन और नशा हावी रहता है उस घर पर। अगर मंगलवार को पूजा करते हो और बुधवार को शराब पीते हो तो हनुमान जी को बुरा लगता है, वह नहीं रहते हैं उस घर पर। कि हनुमान जी का वह उपहास करते हैं। भीतर और बाहर से अशुद्ध है घर, वहाँ केवल दरिद्रता का वास होता है। हनुमान वहाँ आते हैं जहाँ मन, वचन और कर्म तीनों में शुद्धि हो। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में शुद्धि का महत्व समझाएंगे। लोग बहुत सात्विक होते हैं, फिर भी हनुमान जी उनके घर क्यों नहीं आते? दूसरा कौन सा घर है जहाँ क्लेश और अपमान का वास होता है? वहाँ हनुमान जी नहीं आते। क्या बड़ों का अनादर करने वालों के यहाँ भी हनुमान जी नहीं रुकते हैं? नहीं। तीसरी गुप्त बाधा क्या है जो बड़े बड़े भक्तों की पूजा को भी निष्फल कर देते हैं? इस फूल को देखो, जो फूल होता है दिखने में यह अब भी फूल है, पर इसकी सुगंध मर चुकी है। वैसे ही कुछ घर होते हैं, बाहर से उन घरों के अंदर श्री राम लिखा होता है, मंदिर में अखंड ज्योति चल रही होती, पर उस घर में प्रेम की सुगंध नहीं होती। सोचते हैं कि हनुमान जी केवल मंत्रों की गूंज सुनकर आ जाएंगे। नहीं, हनुमान जी वहाँ आते हैं जहाँ राम का चरित्र जीवित हो। आज इस वीडियो में यही बताएंगे कि किस घर में दूसरे के घर में जाते हैं जहाँ हनुमान जी अपनी गदा लेकर जाते हैं। गदा के बजाय बाहर से ही मुंह मोड़ लेते हैं। किस घर से मुंह मोड़ लेते हैं? हनुमान जी घर में हम सब शाकाहारी हैं। कोई भक्त कहता है कि हम तो शाकाहारी हैं, नशा भी नहीं करते, सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, तब भी हमारे यहाँ घर में सब चिल्लाते हैं, सास ससुर को कड़वी बातें सुनाते हैं, घर में हमेशा एक तनाव बना रहता है। ऐसी स्थिति में भी हमारी पूजा हनुमान जी तक पहुँचती है। क्या वे हमारे घर में वास करते हैं? एक भक्त कहते हैं, कमेंट में बताया उन्होंने। तो सत्य को पकड़िए, हनुमान जी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करते जहाँ नारी का सम्मान होता है और जहाँ बड़ों बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता। बड़े बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सीता मैया का सम्मान के लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन सीता मैया के सम्मान के लिए युद्ध में लगा दिया। हनुमान जी स्वयं माता सीता को अपनी माता मानते हैं, और जिस घर में लक्ष्मी रोती है, जहाँ माँ का तिरस्कार होता है, वहाँ हनुमान जी कदम रखना तो दूर, उस घर की ओर जाते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। अब शब्दों की आग जहाँ बात बात पर गाली गलौज होती है, जहाँ घर के हर कोने में तनाव होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, वहाँ हनुमान जी की कृपा टिक नहीं पाती है। शांति और मर्यादा के दूत हैं, क्लेश के नहीं। सीख तुम मंदिर में हनुमान जी के जाते हो, मक्खन का भोग लगाओ, पर अगर तुम्हारी जुबान जहर उगल रही है
तो तुम्हारा कोई फल नहीं मिलेगा। हनुमान जी उसी को स्वीकार नहीं करते, उनको स्वीकार नहीं करते। याद रखना, जिस घर में बुजुर्गों के आंसू निकलते हैं, गिरते हैं, उस घर की सारी पूजा निष्फल हो जाती है, चाहे जो भी करें। तो भक्ति का अर्थ केवल हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हनुमान जी जैसा स्वभाव बनाना। हनुमान जी में असीम बल था, पर वे हमेशा विनम्र रहे। जिस घर के लोगों में अहंकार भरा हो और जो अपनी शक्ति का प्रयोग कमजोरों को सताने में करते हों, वहाँ महाबली कभी नहीं रुकते। हनुमान जी कमजोरों के रक्षक हैं, अत्याचारियों के नहीं, साथी नहीं हैं। तो आज हमने दूसरे घर के बारे में जाना जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ हनुमान जी नहीं। पर कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ न नशा है न क्लेश है, फिर भी हनुमान जी वहाँ नहीं टिकते। वो तीसरा गुप्त घर कौन सा है? क्या दान न करना वालों के यहाँ नहीं आते, या वह लोग जो दूसरों का हक मारते हैं, उनकी पूजा निष्फल हो जाती है, स्वीकार नहीं होती? वह कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जो अगर आपके घर में ईशान कोण में गलत रखी हो, हनुमान जी नाराज हो जाते हैं? लोग अक्सर कहते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे आसान है, फिर हमें फल क्यों नहीं मिलता? तो भक्तों, हनुमान जी पवन पुत्र हैं। वे वायु की तरह चंचल और सर्वव्यापी हैं। वे उस घर में प्रवेश करने के लिए छटपटाते हैं जहाँ राम का नाम हो, पर कुछ दीवारें ऐसी होती हैं जिन्हें हनुमान जी की कृपा भी पार नहीं कर पाती। आज हम उस तीसरी सबसे बड़ी बाधा की बात करेंगे जिसे तुमने अनजाने में अपने घर की नींव में डाल दिया है। एक छोटा सा कारखाना है। व्यापार के चक्कर में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी मजदूरों के पैसे काटने पड़ते हैं, तो कभी टैक्स की चोरी करनी पड़ती है। पर मैं उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा हनुमान जी के चरणों में मंदिर में दान करता हूँ और हर साल विशाल भंडारा करवाता हूँ। यह दान और मेरी क्षमता पूजा हनुमान जी स्वीकार करेंगे। क्या वे मेरे घर की रक्षा करेंगे? तो नहीं, कान खोलकर सुन लीजिए। हनुमान जी न्याय के देवता हैं। वे प्रभु श्री राम के सेवक हैं, जिन्होंने एक धोबी की बात के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। तीसरा घर जहाँ वे कभी नहीं टिकते, कभी रुकते ही नहीं। उस घर की ईंटें दूसरों के आंसुओं से गीली हों, जिस घर की, और जिस घर की तिजोरी किसी के हक के आंसू हों, हक मारा गया हो, पैसा रखा हो, दान का भ्रम। तो तुम सोचते हो कि तुम बेईमानी से करोड़ों कमाओगे और उसमें से कुछ हजार हनुमान जी को चढ़ाकर उन्हें रिश्वत दे दोगे। तो हनुमान जी कोई भ्रष्ट अधिकारी नहीं हैं, वे त्रिकालदर्शी हैं। असर जिस घर में होता है, उस घर हनुमान जी में जहाँ बेईमानी का धन आता है, उस घर की बरकत को हनुमान जी की गदा ही नष्ट कर देती है। तो बेईमानी का धन नहीं आना चाहिए। ऐसे घर में पूजा कितनी भी कर लो, हनुमान जी की कृपा द्वार से ही लौट जाती है, क्योंकि वे धर्म के रक्षक हैं, अधर्म के नहीं हैं। सीख पसीने की एक रोटी खून के हलवे से कहीं ज़्यादा पवित्र है। हनुमान जी को भोग नहीं दो भक्तों, हनुमान जी कहीं दूर नहीं हैं। हनुमान जी सभी के पास में हैं, भीतर हैं, आपके इच्छा शक्ति में वास करते हैं। आज से ही मांस मदिरा का त्याग करो, स्त्रियों का सम्मान करो, अपनी कमाई में ईमानदारी लाओ, फिर देखना तुम्हें कैसे मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हनुमान जी स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए ढाल बनकर हमेशा खड़े हो जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज का ये विशेष जो वीडियो है, सभी को समझ में आ गया होगा कि हनुमान जी बजरंगबली कहाँ जाना पसंद करते हैं। तो आज ही अपने घर को अयोध्या बनाइए। हनुमान जी दौड़े चले आएंगे। हनुमान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बल, बुद्धि और विद्या, यह तीनों प्रदान करेंगे। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।